ये नेल कटर में इसको लॉन्च भी रखे हो। एक मिनट क्यों दुकान पे पीछे से बोलना इधर हो थोड़ा पीछे कैसे नहीं फार्म थोड़ी लगी जल्दी अरे मुड़े 1 मिनट रुको मुड़े 1 मिनट रुको 2 मिनट रुक सा फोन साइड क्या रहते हैं। चीज़ फायर की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो 20 फरवरी को हुई थी, कुछ अरसा बीच में रहा जिसमें इन्फिल्ट्रेशन 0 पे आ गई थी, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई और किसी भी तरह का जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग किसी तरफ से नहीं हुई, जो आम आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से और हर सतह के ऊपर जिसकी सराहना हुई, वो एक अच्छी बात है जिसमें किसी भी तरह का नुकसान किसी का नहीं हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी रिजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, जे तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर। उससे पहले डडल के एरिया में, नौशहरा में और सुंदरबनी में जो इनकाउंटर्स हुए, इसके बाद ये पंगाई का अभी जो इनकाउंटर हुआ जिसका एडीजी साहब जिक्र कर रहे थे, ये सब ताज़ा ग्रुप हैं जो उन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करके जहाँ पर भेजे गए। और इतला ये है कि इस तरह की एक्टिविटी अभी जारी है और भी इस तरह की लॉन्चिंग के इम्कान और शंका मौजूद हैं अभी। और इसके चलते मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अपनी बॉर्डर ग्रिड को और अच्छे से मजबूत रखना है। इसके अलावा जो कश्मीर की तरफ कार्रवाई है, वहाँ पर भी अभी एक ग्रुप ताज़ा इन्फिल्ट्रेट करके आया था जिसको कुछ दिन पहले 4 का ग्रुप था, चारों के चारों बांडीपुर में एक ऑपरेशन में 23-24 रात को ऑपरेशन शुरू हुआ था, जुलाई को उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। उनके जो मालूमात मिली उससे भी ये पता चला कि मच्छल और गुरेज के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करके वो ग्रुप आया था। और ये भी पता चला कि उनकी लॉन्चिंग कैल के सेक्टर से हुई थी जो पाकिस्तान में है। और वो कैल सेक्टर पे जिस वक्त इनको लॉन्च किया था 14 लोग और मौजूद थे जिनको लॉन्च करने की तैयारी उस वक्त चल रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नापाक हरकत अभी भी जारी है। बॉर्डर ग्रिड पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और हम लोग जिस तरीके से आपने जो देखा 3 एनकाउंटर अभी तक हुए, आइंदा भी इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को जो है वो फॉइल करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, ये जो मिलिटेंट मारा गया है ये लोकल है या फॉरेनर है? ये तो 2 मिलिटेंट के बीच में एक मिलिटेंट रमीज़ करके शोपियां का होने का क्लेम कुछ उनके घर वालों ने किया है। डीएनए सैंपल उनके ले लिए गए हैं, उसकी जांच के बाद पता चल जाएगा कि वो लोकल है। दूसरा जो है उसको किसी ने क्लेम नहीं किया है और चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि जो बांडीपुर में मारे गए उसमें 2 लोकल थे और 2 पाकिस्तानी थे। जहाँ पर भी जो लॉन्चिंग होती अभी तक हुई है उस हर कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और आइंदा भी ऐसी कोशिश हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से और फोर्सेस की तरफ से मिलके जारी रहेगी। अभी आप देखें अगर तो कल डोडा में 3 नए दहशतगर्द तैयार किए गए जिनको जहांगीर सरूरी के ग्रुप को ज्वाइन करना था। वेपन उनको मुहैया हो चुके थे मगर तीनों के तीनों ज्वाइन करने के साथ ही पुलिस ने पकड़ लिए, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा एक मिलिटेंट और जो कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ राबते में है और वो एक्टिव होने की तैयारी में है, उसके ऊपर इस वक्त पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही उसके ऊपर भी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, उसको पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से नई जो जहाँ पर फोर्सेस, एक गजवत फोर्स जो बना के जहाँ पर इन्होंने कम्युनल हारमनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, उस गजवत फोर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जहाँ तक कि सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ गुर्गा भी जब जहाँ पर पहुँचा तो पुलिस ने उसको पकड़ा और अपने केस में उसको बुक किया है। इसी तरीके की कार्रवाइयाँ थोड़ी रियासी में, थोड़ी डोडा में और थोड़ी किश्तवाड़ में चल रही हैं। हमारी हर कार्रवाई के ऊपर नज़र है। इसके साथ ये जो ड्रोन्स के ज़रिए वेपन भेजना, जहाँ पर आईडीज़ भेजना रेडीमेड, फिर नारकोटिक्स भेजना, फिर कैश भेजना, ये नई जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई। और सबसे शर्मनाक कार्रवाई जो एयरफील्ड के ऊपर 26-27 की रात को 2 ड्रोन के ज़रिए से बम गिराना और वहाँ पर उसको निशाना बनाना वो हुई,
इस सभी कार्रवाइयों को लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी लोग तैनात हैं, सभी अपनी अपनी ग्रिड को पूरी तरह मजबूती से ग्राउंड के ऊपर जो है वो अमल में ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की साजिशें होती रहेंगी, मगर हम उनको नाकाम सर, करते आपने रहेंगे। इन्फिल्ट्रेशन की बात की, लाइन ऑफ कंट्रोल से कितनी इन्फिल्ट्रेशन अखनूर से लेकर पुंछ तक पिछले 2 महीनों में हुई हो सकती हैं? एक तो सर, दूसरा जो आपने जम्मू एयरफील्ड एयर स्टेशन पे अटैक की बात की, क्या पुलिस के प्रोब में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि वो ड्रोन अक्रॉस से आया था और उसी से बॉम्ब गिराया गया? पहला ये कि इन्फिल्ट्रेशन कितनी हो चुकी है, हम लोग ये असेस कर रहे हैं कि 3 से 4 ग्रुप इस एरिया में क्रॉस हुए हैं, जिसमें से पहले 2 ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट होने के बाद कुछ दहशतगर्द उसमें न्यूट्रलाइज कर दिए गए। ये ग्रुप जिसके साथ अभी कार्रवाई चल रही है, जिसमें 2 दहशतगर्द जो है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और बाकी 2 के लिए तलाश जारी है। इसके साथ पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ग्रुप और आया हो जो या तो इस खित्ते में है या फिर अभी पार शोपियां की तरफ जा चुका है, उसकी तलाश भी जारी है। सर, OGW को कैसे नजर रहेगी रजौरी पुंछ? OGW मैंने पहले ही कह दिया है कि जो नेटवर्क पैदा करने की कोशिश वो कर रहे थे, पुराना नेटवर्क में पैसे के जरिए या बाकी किसी सपोर्ट के जरिए से कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पैसा जहां भी पकड़ा गया, पैसा जम्मू में पकड़ा गया, कोई 1.5 करोड़ पिछले साल हम लोगों ने हंदवाड़ा में पकड़ा था, जो नारकोटिक्स को बेच करके दहशतगर्दी को जो वहाँ पर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होना था। उसके अलावा JEI की कुछ रेड्स में कुछ कैश पकड़ा गया, कुछ उनके अकाउंट्स में पैसा सीज किया गया। जिस तरह का भी हवाला का पैसा जगह जगह से आकर के या किसी चैनल से मिलिटेंसी को फंड करने के लिए इस्तेमाल होगा, उस हर चैनल को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की सर, जाएगी। आपने 15 JEI अगस्त की आ फंडिंग चुकी की है बात- और आतंकी हमले ज़्यादा हो सकते हैं, पॉपुलेटेड एरिया और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी सतर्क है? देखिए, बहुत सारे निशाने पहले से चूज़ किए जा चुके थे, जिनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी हो करके IDs पहुंच चुकी थी, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं शाबाशी कहना चाहता हूं, हमारी जो अलग अलग फॉर्मेशंस हैं जम्मू की प्रोविंस में ख़ास तौर पे, कि IDs आने के साथ ही ID पकड़ी जाती हैं। जो टारगेट चुने होते हैं, वो टारगेट तक ID को पहुंचने नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। आइंदा भी हमारी कोशिश जारी रहेगी, मगर ये मैं कह दूं कि ऐसी नकलो हरकत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, ड्रोन कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है इस वक्त जम्मू कश्मीर में? ड्रोन एक बड़ा चैलेंज है, जो पहले इस तरह की हरकतों में डायरेक्टली मिलिटेंसी को में शामिल नहीं था। अब इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पिछले कुछ अरसे से देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस अभी तक लगभग 50% ऐसी कार्रवाइयों को पूरी तरह नाकाम कर चुकी है, भेजे हुए हथियार पकड़ चुकी है, नारकोटिक्स पकड़ चुकी है, IDs को पकड़ चुकी है। आइंदा भी हमारी इसके ऊपर सख्ती से नज़र रहेगी। अलग अलग फोर्सेस अपनी जगहों पे ID की थ्रेट को लेके काउंटर मेजर्स अपनी अपनी जगह पे इस्तेमाल में ला रही है। हम लोग इस थ्रेट को अच्छे तरीके से नाकाम करेंगे, ये मुझे भरोसा है। सर, ID की अगर हम बात करें तो रजौरी हाईवे पे 3 ID 1.5 साल के दौरान पकड़ी गई हैं और उस पर अभी तक पुलिस को पूरा सुराग नहीं मिला कि कहां से वो लगाई गई है। क्या इस पे पुलिस कहां तक पहुंची है? मुझे लगता नहीं कि इस तरह की कोई चीज़ है जिस पे पुलिस को सुराख ना मिले और ना मिला हो। अलबत्ता ऐसी बात जरूर है कि कुछ सुराख अपने तक ही रखे जाते हैं। सर, रजौरी में ड्रग्स और हम लोग जिस तरीके से आपने जो देखा 3 एनकाउंटर अभी तक हुए, आइंदा भी इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को जो है वो फॉइल करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, ये जो मिलिटेंट मारा गया है, ये लोकल है या फॉरेनर? ये तो 2 मिलिटेंट। 2 मिलिटेंट के बीच में एक मिलिटेंट रमीज़ करके शोपियां का होने का क्लेम कुछ उनके घर वालों ने किया है। DNA सैंपल उनके ले लिए गए हैं, उसकी जांच के बाद पता चल जाएगा कि वो लोकल है। दूसरा जो है उसको किसी ने क्लेम नहीं किया है और चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि जो बांडीपुर में मारे गए उसमें 2 लोकल थे और 2 पाकिस्तानी थे। जहाँ पर भी जो लॉन्चिंग होती है इसमें ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि आधा लोकल और आधा पाकिस्तानी टेररिस्ट उसमें आता है। इसमें भी लगता है कि जो अभी पहचान जिसकी नहीं हुई वो पाकिस्तानी हो सकता है। सर, जो शोपियां वाला आप कह रहे हैं वो कितनी देर पहले उसने मिलिट्री ज्वाइन की थी और जबकि और कहाँ एक्टिव रहा, किस तंजीम से था, इस बारे में कुछ? देखिए, एक नई चीज़ जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान, जहाँ तो
टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने फिरने के लिए या फिर स्टडी वीज़ा पे। इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर ILC से बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे, वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नज़र उन चीज़ों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चली थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीज़ा जो है उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहाँ से स्टूडेंट कर पढ़ाई के लिए जाता है और वहाँ से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे लगता है कि वहाँ कलम की जगह बंदूक जो है उसको तरजीह दी जाती है। वहाँ जाके पता नहीं क्या माहौल में ये बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, रहते हैं, जहाँ से जाते पढ़ने के लिए, वहाँ अगर दहशतगर्द बनते हैं तो जाहिर है कि आपको थोड़ी सी सख्ती करनी होगी कि जो स्टूडेंट वीज़ा और बाकी चीज़ें जो उनको क्लियरेंस देती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के निज़ाम को और थोड़ा मजबूत करना होगा। सर पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, जम्मू श्रीनगर के बाद जम्मू में भी मिलिटेंसी थोड़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल रही है। जिस तरह आपने बताया कि 3 इनकाउंटर सिर्फ राजौरी में भी हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ड्रोन पर तो मुकम्मल पाबंदी होने के बावजूद कल देर शाम को पूंछ सिटी के अंदर